हेलो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल। मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर वीपीएन एंड पोर्ट्स के बारे में बताने। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज निखिल बालाजी बिरादर। आई एम एमएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स and I today I am going to discuss with you today most important topic. This topic name is ports and VPNs. Difference between ports and VPNs. इस लेक्चर के अंदर मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि पोर्ट्स होते क्या है। आपने सभी ये पोर्ट्स ये नाम तो सुना ही होगा, लेकिन पोर्ट्स एक्चुअली में वर्क क्या करते हैं, मतलब होते क्या है। एड्रेस वर्सेस पर्सन। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पोर्ट्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। सपोज आपने यहाँ पर एक बिल्डिंग है। ये जो हमारा है 600 इंटू 400 का जो स्क्वायर है, इसके अंदर हम बताएंगे कि आपको एक बिल्डिंग है, मतलब ये एक होटल है। ये होटल है और इस होटल का नाम है सपोज एक्स। और इसके अंदर बहुत सारे रूम्स है, मतलब ये रूम्स है इसके अंदर। एक्चुअली आईपी एड्रेस होता क्या है, द स्ट्रीट एड्रेस ऑफ द होटल। मतलब होटल का जो एड्रेस है, मतलब एक्स, इस होटल का जो नाम एड्रेस है, वो हो गया आईपी एड्रेस। क्या हो गया वो हो गया आईपी एड्रेस। और जो इसके अंदर के रूम्स है वो हो गए पोर्ट नंबर। इस तरीके से एक नेटवर्क के अंदर जब भी आप देखोगे, एक किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे। इमेजिन योर लैपटॉप इज होटल। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आपका लैपटॉप जो है एक होटल है, और इसके अंदर आईपी एड्रेस द स्ट्रीट एड्रेस ऑफ द होटल। मतलब आईपी एड्रेस मतलब उस होटल का नाम या उस होटल का नाम जो होता है उसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। और पोर्ट नंबर उसे बोलते हैं जो उसके होटल के अंदर की जो स्पेसिफिक नंबर है, या होटल का अंदर का जो स्पेसिफिक नंबर है उसे बोलते हैं पोर्ट नंबर। इवन एक पिज्जा लेकर गया, उसने बोला 101 और रूम नंबर 505 पे आप पिज्जा लेके जाओ। तो वो जो 101 और 505 जो है, वो एक हो गया होटल, या वो हो गए पोर्ट। मतलब वो पोर्ट हो गए, और जिस होटल में रुके हो उस होटल का नाम जो है उसे बोलते हैं एक आईपी एड्रेस। आप सभी को मैं ग्राफिकली शो करता हूँ किस तरीके से आईपी एड्रेस जो है वर्क करते हैं यहाँ पर। क्या हो गया यार। सपोज आपका यहाँ पर एक होटल है। उस होटल का नाम दे देता हूँ। एक होटल है और इस होटल का नाम है, सपोज यहाँ पर देता हूँ, गैलेक्सी। गैलेक्सी होटल।
इस गैलेक्सी होटल के अंदर यहाँ पर एक फ्लोर बना था। ये फ्लोर है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक फ्लोर है। ये फ्लोर यहाँ से बनाते हो। और यहाँ पर एक फ्लोर है। और यहाँ पर एक फ्लोर है। और इस तरीके से वो उसके अंदर रूम्स भी है। इसके अंदर जितने भी रूम्स है उन सभी रूम्स को सपोज मैं नंबर देता हूँ। यहाँ पर इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर की रूम है, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 है, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 नंबर है, ये 12, ये 13 नंबर है। सपोज इस तरीके से 13, 14, 15, 16, 17 नंबर, मतलब ये 17 रूम्स का एक होटल है। और इस होटल को एक आईपी एड्रेस, सपोज इस होटल का नाम जो है, इस होटल का नाम जो है उसे बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। एड्रेस किसको बोलते हैं? हम होटल के नाम को बोलते हैं आईपी एड्रेस। गैलेक्सी होटल इस होटल का नाम है, इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। और इसके अंदर के जो रूम्स है, मतलब एक 6 नंबर का रूम्स है, इसे बोलते हैं पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं? पोर्ट नंबर। सब ये होता है आईपी एड्रेस का कंसेप्ट। मतलब इस तरीके से आईपी एड्रेस के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती है। इस तरीके के होता है आईपी एड्रेस का कंसेप्ट। उसके बाद हम उसके बाद होते हैं, मतलब एक आईपी एड्रेस के अंदर कितने पोर्ट्स ओपन हो सकते हैं। मतलब एक आईपी एड्रेस है, उसके अंदर जो होते हैं वो 65,535 पोर्ट्स जो होते हैं एक आईपी एड्रेस के अंदर होते हैं। जिसके अंदर वेल नोन, मतलब उसके अंदर 02, यानी कि मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ। यहाँ पर सपोज एक होटल है, और इसके होटल के अंदर 65,535 क्या है, रूम्स है। इस होटल के अंदर जो है
65,535 रूम्स है उस होटल के अंदर। उसके अंदर जो होता है, मतलब 0 टू ये जो पोर्ट्स होते हैं वो वीआईपी पोर्ट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर स्पेसिफिक सर्विस रन होती है। इसके अंदर स्पेसिफिक सर्विस रन होती है, लाइक ये जो होते हैं एक वीआईपी पोर्ट्स है जिसके अंदर रिजर्व फॉर कोर सर्विसेज, मतलब ये रिजर्व किया है कोर सर्विसेज के लिए, लाइक HTTP, HTTP, FTP, SHS। इस सर्विस रन करने के लिए ये जो 0 टू 1023 जो पोर्ट है वो रिजर्व किए। उसके बाद जो 1024 टू 49,151, इसके अंदर सेकंड जो आता है उसके अंदर 1024 टू 49,000। ये जो होते हैं एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब आप एक मोबाइल फोन करते हैं उसके अंदर एक अलग अलग सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के लिए ये वाले जो पोर्ट्स है वो यूज किए जाते हैं। ये वाले पोर्ट्स जो है ये रिजर्व पोर्ट है। ये क्या है? रिजर्व पोर्ट। रिजर्व नहीं, रजिस्टर्ड पोर्ट है, रजिस्टर्ड पोर्ट है। और इसके अंदर क्या रन होता है? इसके अंदर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रन किए जाते हैं। ये रजिस्टर्ड पोर्ट है। और ये जो पोर्ट्स है ये वीआईपी पोर्ट्स है, यानी कि इसके अंदर ये है वीआईपी पोर्ट्स। ये है वीआईपी पोर्ट्स। ये हो गए वीआईपी पोर्ट्स। और उसके बाद जो बचे हैं, बचे हुए पोर्ट्स जो है वो डायनेमिक होते हैं। उसके अंदर टेम्परेरी पोर्ट्स यूज बाय द ब्राउजिंग, मतलब ये ब्राउजर के लिए यूज होता है, जो 49,152 टू 65,535 तक जो है वो सिर्फ ब्राउजिंग के लिए पोर्ट्स यूज होते हैं। उसके बाद जो पोर्ट्स, इतने सारे पोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप सभी को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप हैकर बनना चाहते हो, मतलब आपका मोटिव है एक हैकर बनना, तो आप सभी को ए वाले पोर्ट्स तो जरूर पता होनी चाहिए जिसके अंदर क्या क्या सर्विस चलती है। मतलब अगर आप 80 पोर्ट लेंगे तो उसके अंदर HTTP सर्विस चलते हैं, अनसिक्योर्ड वेब डेटा विजिबल टू यू। मतलब HTTP पोर्ट के अंदर अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, आप कोई भी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो वो रिक्वेस्ट अनसिक्योर्ड होती है, क्योंकि वो इजीली डिविजिबल होती है सबके लिए, मतलब सभी एवरीवन, मतलब आप सभी के लिए वो विजिबल होती है। HTTPS मतलब एक, इन दोनों में से आप सभी को जिसके आगे S लिखा हो वो सिक्योर सब होती है, और इसके अंदर जो डेटा होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, मतलब आप सभी को नॉट विजिबल। आप सभी को अगर वो विजिबल नहीं होता है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है उसका डेटा। उसके बाद जो होते हैं 21 FTP सर्विस, फाइल ट्रांसफर, सेंड पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, मतलब ये भी अनसिक्योर वेबसाइट है
ये भी अनसिक्योर्ड सर्विस है जिसके अंदर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है विदाउट एनी विदाउट पासवर्ड इनक्रिप्टेड, मतलब इनक्रिप्टेड पासवर्ड ना करके भी इसके अंदर डेटा को शेयर किया जाता है, मतलब फाइल ट्रांसफर की जाती है। उसके बाद 22 जो होती है वो SSH सर्विस है जिसके अंदर सिक्योर सेल यूज्ड टू कंट्रोल द लिनक्स सर्वर रिमोटली, मतलब किसी भी सर्वर को SSH सर्विस के थ्रू आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब माउस कर्सर के थ्रू आप किसी भी सर्विस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो आती है 23 सर्विस जिसके अंदर टेलनेट एक ओल्ड SSH है जिसके अंदर हाईली इनसिक्योर हैकर फेवरेट टारगेट, मतलब अगर 23 किसी भी सिस्टम में पोर्ट ओपन है तो वो फेवरेट है, साथ हैकर का फेवरेट पोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर हाईली इनसिक्योर गोष्ठी होती है, उसके अंदर कोई भी सिक्योर नहीं होता। उसके बाद जो होता है हैकिंग पोर्ट्स, मतलब अननेसेसरी ओपन पोर्ट्स। हैकर यूज द स्कैनर लाइक nmap। इतने सारे पोर्ट्स है लेकिन ये पोर्ट्स ओपन है या नहीं कैसे पता करते हैं? मैं आप सभी को एक प्रैक्टिकली शो करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस IP एड्रेस में कितने पोर्ट्स ओपन है। सपोज यहाँ पर ओरेकल बॉक्स में ओपन करता हूँ जिसके अंदर मैं काली मशीन ओपन करूंगा। थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन आप सभी को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा किस तरीके से काली मशीन के अंदर किसी भी पोर्ट्स को स्कैन किया जाता है और कौन सा पोर्ट्स ओपन है ये पॉइंट आउट किया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर टर्मिनल खोल लेता हूँ। नहीं नहीं, वो मेरा ओरिजिनल IP क्या हो जाए यार, आप मेरा सिस्टम हैक करेंगे आप। मैं आप सभी को मेरा एक दूसरा डिवाइस ओपन करता हूँ, इसके अंदर का वो है मेटास्प्लॉइटेबल 2। किसी भी IP के अंदर कितने पोर्ट्स ओपन है कैसे फाइंड आउट करते हैं आप सभी को बता देता हूँ। उसके लिए एक nmap नाम की कमांड है, जो कमांड अगर आप फायर करेंगे और उसके आगे IP दे देंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कि इस तरीके से किसी भी डेटा को हैक किया जाता है। इसके अंदर का IP एड्रेस है 10.31.114.4। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पैकेट सेंड कर देते हैं, इस IP के ऊपर हम पैकेट सेंड करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये IP ऑन है या नहीं। उसके लिए हम पिंग कमांड यूज करते हैं। 10 पॉइंट IP क्या है इसका, 31.114.4 आई थिंक, .4। जब हमें पैकेट सेंड करते हैं उसके बाद जब तुरंत रिस्पॉन्स मिलने लगती है, मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि ये सिस्टम ये IP एड्रेस अभी ऑन है।
मतलब ये आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम पे तो चल रहा है। इससे हम ये फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद nmap कमांड का यूज देते हैं, nmap। और यहाँ पर उसके आगे हम हाइपन ए लगा के 10 पॉइंट, क्या था या आईपीआर, और इसे रन करते हैं। जब इसे रन करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन हमारा जो आगे वाला पीसी है उसका पूरा होल आईपी एड्रेस स्कैन करके हमें दे देगा। थोड़ा सा देर लेगा ये, लेकिन हमें पूरे आईपी एड्रेस ला के दे देगा। 81, ये जो पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आप सभी को लिए मैं बता देता हूँ कि हैकर्स जो है उन सभी इन पोर्ट्स के थ्रू ही हैक कर सकते हैं। मैक्सिमम हैकर्स जो है इन पोर्ट्स के थ्रू ही किसी भी सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद अननेसेसरी पोर्ट्स, मतलब आप जो ओपन पोर्ट्स है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इसे क्लियर करता हूँ। एंड मैं 10.20 31.114 क्लियर है। एंड मैप 10.31.114.4। थोड़ा सा देर लेगा, लेकिन टारगेट हमें आईपी है कि नहीं पता करके देते हैं। तो इसके लिए क्लियर कर देते हैं। यहाँ से एग्जिट करता हूँ। एंड मैप -SV 10.31.114.4। क्या यार, ये बहुत देर ले रहा है। तो उसके बाद आगे का हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये थोड़ा सा देर ले लेगा, लेकिन ये हमें स्कैन करके दी। हम कहाँ तक आ गए थे? ये वीपीएन्स होता क्या है? आप सभी ने सुना होगा, या आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक वीपीएन यूज करके हमारे यहाँ पबजी खेल रहा है। लेकिन आपने भी किया होगा ना, कभी ना कभी वीपीएन यूज करके पबजी खेला है। मतलब वो वीपीएन होता क्या है एक्चुअली, आप सभी को पता है क्या? पता क्या है वीपीएन? एक्चुअली जब आप किसी भी कहीं पे भी जाओगे तो आप सभी को सुना होगा वीपीएन होता क्या है।
यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक यूके का सर्वर है। सपोज एक यूके का सर्वर है ये। और यहाँ पर एक इंडिया का सर्वर। मैं यहाँ पर एक यूजर हूँ। तो यहाँ पर सपोज मैं इंडिया का मतलब यहाँ पर मैं एक यूजर हूँ। यहाँ पर सपोज यूजर ने एक रिक्वेस्ट डाली www.uk.com। यहाँ से एक रिक्वेस्ट डाली। ये जो सर्वर है ये कहाँ का है, यूके का है। ये देखिए, जब आप किसी भी आईपी एड्रेस को स्कैन करते हैं तो उसके बाद जो स्कैनिंग आती है, मतलब इस तरीके से पोर्ट्स जो है ओपन शो करते हैं। सपोज ये पोर्ट्स है 21, ये भी ओपन है। उसके बाद 22, ये भी ओपन है। उसके बाद 23 टेलनेट, ये भी ओपन है। मतलब कितने सारे पोर्ट्स जो है ओपन है, हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो nmap टूल लगा कर यही मैं इस वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो वीपीएन का। वीपीएन एक्चुअली होता क्या है। सपोज इसी मैंने एक यूजर है, ए नाम का यूजर, उसने एक रिक्वेस्ट डाल दी www.uk.com। और ये uk.com जो सर्वर है उसका यूनाइटेड स्टेट में है, उसे रिक्वेस्ट डाल दी। जब यह रिक्वेस्ट कौन सा आईपी से जाएगा, सपोज ये आईपी है, यहाँ पर इसका एक आईपी है। और ये रिक्वेस्ट यहाँ से इसने डायरेक्टली डाल दिया, तो यहाँ पर एक आईपी शो होगा इसका है 423.52.23। यहाँ पर सपोज 10.23.25.58। ये रिक्वेस्ट से उसने आईपी एक रिक्वेस्ट डाल दी जो यूके में सर्वर है। ये यूके के सर्वर क्या करेगा, ये आईपी को फाइंड आउट करेगा और ये फाइंड आउट करेगा कि ये आईपी कहाँ से है। मतलब ये आईपी अगर इंडिया से है तो इस आईपी को वो ब्लॉक कर देगा उसी टाइम। तो यूजर क्या करता है, अगर सपोज इसी चीज को अगर वीपीएन से कनेक्ट करोगे, मतलब यहाँ पर एक वीपीएन का सर्वर, ये क्या है, वीपीएन का सर्वर, वीपीएन सर्वर। तो यू जब इसी वेबसाइट को आपको इंडिया से एक्सेस करना है, मतलब यूके का कोई भी सर्वर आप इंडिया से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यूपीएन वीपीएन के थ्रू कर सकते हैं। अगर ऐसे डायरेक्टली आप डालोगे तो इस टाइम क्या करेगा, ये सर्वर प्लाई चेक करेगा कि आईपी कहाँ से आया है, मतलब ये इंडिया से आईपी आया है, उसी टाइम इसी आईपी को ब्लॉक कर देगा। अगर सपोज उसने वीपीएन, ये रिक्वेस्ट वीपीएन एक्टिव कर दिया और ये रिक्वेस्ट उसने वीपीएन सर्वर के पास डाल दी, कौन से आईपी से, ये आईपी है सपोज 10.23.14.25। वीपीएन का सर्वर क्या कर लेगा, इस आईपी को अपने पास रख लेगा और वो वीपीएन का जो यूके का आईपी है उसे उससे इस यूके के सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा। मतलब
ये जो है वीपीएन आईपी, वो खुद का आईपी इस यूके के सर्वर के पास भेजेगा। और जब उसका रिस्पांस मिलेगा, वो आईपी चेक करेगा, तो उसे क्या लगेगा, ये जो आईपी आया है वीपीएन का, ये हमारे स्टेट यानी हमारी भी कंट्री का है, हमारी कंट्री का। उसके बाद ये क्या करेगा, हमारी कंट्री का आईपी है इसलिए इसको रेस्पॉन्स दे देगा। ये रेस्पॉन्स यहाँ से ले लेगा वीपीएन आईपी, फिर से रेस्पॉन्स आएगा वीपीएन के पास, और ये वीपीएन क्या करेगा, वहां पर आईडी को, आईपी को रिप्लेस कर देगा, और फिर से वही आईपी जनरेट करके, जिस आईपी से रिक्वेस्ट आई थी, उसी आईपी के ऊपर ये फिर से रिक्वेस्ट डाल देगा। वीपीएन क्या करेगा, उसी आईपी से फिर से रिक्वेस्ट डाल देगा रिटर्न। और यहाँ पर आप सभी को यूजर का लॉगिन पेज दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो वीपीएन के थ्रू आप किसी भी यूनाइटेड सर्वर स्टेट या यूनाइटेड सिटी का आप सर्वर यूज करते हैं यूजिंग द वीपीएन कंसेप्ट। मतलब वीपीएन के थ्रू आप किसी भी यूनाइटेड स्टेट का सर्वर जो है वो यूज करते हैं, और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर इंटरफेस शो हो। इस तरीके के जो होते हैं वो होती है वीपीएन की कंसेप्ट। आज के लेक्चर सीरीज में इतना ही। आप सभी को थैंक यू सो मच watching this video. Have a nice day. Thank you so much watching this video. Thank you so